नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। आज मित्रों मैं शेयर कर रहा हूं एक रिकॉर्डिंग वेबिनार डॉक्टर प्रवीण दानी ने हाल ही में एक लाइव वेबिनार हम सब लोगों के साथ किया था और उसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जो लोग नहीं अटेंड कर पाए किसी कारणवश वो सभी इसका लाभ उठा पाएंगे और दूर दराज तक ये वीडियो हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी आपका प्रश्न हो जो सार्वजनिक रूप से सभी को लाभार्थ उत्तर दिया जा सकता हो, निश्चित रूप से पूछिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन विच कैन बेनिफिट all of us, do not hesitate at all to ask us in the comment section. We will try our best to reply at our earliest. नमस्कार फ्रेंड्स, साथियों प्लीज सब्सक्राइब this channel for professional medical guidance, for spirituality and meditation, for life coaching, for personality development and travelogues. Thank you very much for being a part of my online YouTube family. Thank you very much. So nice of you. Thank you. Thanks for giving your time. ओके, सो गुड इवनिंग, नमस्ते। आज बेसिकली अपन जो बात करने वाले हैं कुड बी अबाउट लॉकडाउन एंड डायबिटीज। मतलब डायबिटीज पेशेंट्स का लॉकडाउन पे क्या इफेक्ट होता है, लॉकडाउन का डायबिटीज पेशेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो ये हम तीन चीजें देख रहे हैं। सबसे पहले हम घर के अंदर बैठे हैं, देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड फिजिकल एक्टिविटी। नंबर दो, घर में बैठे हैं तो भी क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। So we keep on eating, so there is a erratic eating. हम कुछ भी खाते हैं और उसके कारण से शुगर का कंट्रोल बिगड़ता है या वेट बढ़ता है या फिजिकल एक्टिविटी खराब होती है। नंबर थ्री, स्ट्रेस। सब तरफ से स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ थॉट्स के अटैक्स आते रहते हैं, तो उसके कारण से हमारी स्थिति ये बन जाती है। चारों तरफ से दिमाग के अंदर स्ट्रेस है, जिसके कारण से शुगर लेवल्स जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट्स में इफेक्ट होने लगता है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? एम आई इन कंट्रोल? क्या मेरी शुगर कंट्रोल में है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डायबिटीज के पेशेंट्स को शायद एक बहुत बड़ा डाउट हमेशा मन में रहा है, आर पीपल विद डायबिटीज मोर लाइकली टू गेट कोविड? क्या डायबिटीज के मरीजों को कोविड होने की संभावना ज्यादा है? मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, whether this answer should be true or false। मैक्सिमम लोग सोचते होंगे कि इसका आंसर ट्रू है, डायबिटीज के पेशेंट्स को कोविड ज्यादा होता है। नहीं, ये एब्सोल्युटली गलत है। People with diabetes are equally likely as the general population to get COVID-19। ये मेरा बहुत क्लियर मैसेज है आप सब डायबिटीज पेशेंट्स को कि आप लोगों को डायबिटीज होने के कारण से कोविड होने की रिस्क जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले ज्यादा नहीं है। आपको भी उतना ही रिस्क है जितना किसी और को। सो क्या मेरा कंट्रोल अच्छा है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने ये बात तो समझी कि डायबिटीज के पेशेंट्स को कोविड होने के रिस्क ज्यादा नहीं है, बट पीपल विद डायबिटीज हैव इनेट इम्यूनिटी डिफेक्ट्स। मतलब कि डायबिटीज के मरीजों को इम्यूनिटी का डिफेक्ट होता है, उनका इम्यून पावर कम होता है। इसलिए कोविड-19 कैन कॉज मोर सीवियर सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस इन पीपल लिविंग विद डायबिटीज। डायबिटीज के मरीजों को कोविड से इन्फेक्शन का खतरा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले उनको सिम्टम्स ज्यादा होंगे, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो सकते हैं।
So risk of getting sick from COVID-19 is likely to be lower if your diabetes is well. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा शुगर कंट्रोल में है या नहीं, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल में है तो हमें इस बात की रिस्क कम है कि हमें डायबिटीज से कि कोविड से हमें ज्यादा खतरा हो सकता है क्या। अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है ये? अनकंट्रोल डायबिटीज बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को जन्म देता है, चाहे वो किडनी डिजीज हो, हमें पता है अबाउट 27% डायबिटिक्स को किडनी डिजीज हो सकती है, अबाउट 22% डायबिटिक्स को हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, अबाउट 22% को आई डिजीज हो सकती है, और करीब 6% में पाँव के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण से दिक्कत हो सकती है। तो अगर हम ये चार्ट देखें, ऑलमोस्ट हर जगह पे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, दांतों में इन्फेक्शन पायरिया हो सकता है, पाँव में इन्फेक्शन गैंग्रीन हो सकता है, आंख के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट्स को झुनझुनी वगैरह की जो शिकायत होती है। अब ये है कि क्या इस तरह के साइंस हो सकते हैं जो हमें बताएं कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। डायबिटीज का कंट्रोल नहीं होना दोनों तरफ होता है। सो ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैन बी डिरेंज्ड ड्यूरिंग एन इलनेस ऑन बोथ साइड्स। या तो हमारी शुगर लो हो सकती है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, या फिर हमारी शुगर हाई हो सकती है जिसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया वर्सेस हाइपर दोनों एक दूसरे के एक्सट्रीम सिचुएशन हैं। तो अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो हमें डिजीनेस हो सकती है, हमारे हाथ पांव शेक कर सकते हैं, पसीना आ सकता है जिसको हम लेमन लैंग्वेज में ठंडा पसीना आना बोलते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, हमें थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, ऐसा लगेगा कि हम कुछ एंशियस हो रहे हैं, आंखों में धुंधलापन आ सकता है, कमजोरी, फटीग बिना किसी कारण के, ऑल ऑफ अ सडन अगर वीकनेस फटीग लग रहा है, इरिटेबल हो रहा है पेशेंट, अटेंडेंट को ऐसा लग रहा है अपने को कि अपना जो डायबिटीज का अपना पेशेंट है घर में वो एकाएक इरिटेबल हो गया है, बिना बात के चिड़चिड़ कर रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, या उसको बहुत जोर से भूख लगी, या उसको पाल्पिटेशन हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। अगर ये खाली पेट हो रहे हैं तो इसका मतलब करीब करीब पक्का है कि हमारी शुगर लो हो गई है। अगर हमारे पास ग्लूकोमीटर है, जो करीब करीब सभी डायबिटीज के मरीजों को के पास होना चाहिए, तो हमें तुरंत एक शुगर चेक करना चाहिए। अगर हमारी शुगर का लेवल 50 के अंदर है तो पेशेंट को तुरंत कुछ मीठा देना चाहिए, चाहे वो ग्लूकोज का पानी हो, शक्कर का पानी हो, या घर में कोई मिठाई रखी हो वो देना चाहिए, या शुगर की टैबलेट्स आती हैं जो हर डायबिटिक पेशेंट अपने पास रख सकते हैं। अगर हमारी शुगर 70 के आसपास है तो पेशेंट को तुरंत कुछ खाने को देना चाहिए, और करीब आधे घंटे में हमें शुगर फिर से चेक करना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट इस तरीके से सिचुएशन में है कि वो शुद्ध में नहीं है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि पेशेंट कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए। ऑन अनदर साइड अगर हाइपरग्लाइसीमिया की बात करें, हाइपरग्लाइसीमिया थोड़ा सा एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये जो सिम्टम्स होते हैं सामान्यतः शुरुआती दौर में होते हैं, बाद में नहीं होते। एक्सट्रीम थर्स्ट, खूब प्यास लगना, एक्सट्रीम हंगर। देखिए आप हंगर की जो सिचुएशन है वो दोनों ही तरफ देखी जाती है, शुगर बढ़ने पर भी और घटने पर भी। ड्राउजीनेस दोनों तरफ देखी जाती है, घटने पर भी बढ़ने पर। स्किन पे ड्राइनेस होना, उल्टी जैसा लगना, आंखों के अंदर ऐसा लगना, वापस इम्पेयर्ड विजन, दोनों कंडीशंस में होती है। यूरिन के लिए बार बार जाना, या घाव का नहीं भरना। तो इसलिए एडवाइस हमेशा यही होती है कि जब कभी भी हमें इस तरह के सिम्टम्स हो, हम कोशिश करें कि जहां तक हो सके तुरंत हमारी ब्लड शुगर चेक करें, और फिर उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट एक्शन लें या हमारे डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करें। दोनों ही सिचुएशंस मैनेजेबल होती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया आप घर पे ही बहुत आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए पैनिक नहीं करें। अगर हमारे पास शुगर चेक करने की कोई तरीका नहीं है तो इनमें से कोई भी सिम्टम्स आने पर हम तुरंत शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है ये तुरंत रिस्की होता है, इसलिए इसको करेक्ट करना इमरजेंसी में जरूरी होता है। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है और अगर आपने थोड़ा शुगर खा भी लिया, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर शुगर हमारी कम है और अगर हमने शुगर ले लिया तो पेशेंट तुरंत ठीक हो जाएगा। 15 मिनट में हमें तुरंत ये डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। So what are the signs that may indicate that my diabetes is not in control? तो अर्जेंट हेल्प हमें कब लेनी है? अर्जेंट हेल्प हमें तब लेनी है, ये जो सिम्टम्स हैं बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादा होते हैं जो कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हैं।
रिपीटेड वॉमिटिंग्स, बार बार उल्टियां होना, शुगर अगर 24 घंटे से ज्यादा तक हाई है, सांस तेज चल रही है या उसमें फूटी ब्रीथ आ रही है, ये कीटोएसिडोसिस का परिचायक होता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। और उसमें तुरंत हमें डॉक्टर की मदद लेना चाहिए। पेट में दर्द, अगेन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का परिचायक होता है, या पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल कम हो रही है। तो ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें तुरंत हमें अपने डॉक्टर की मदद लेना चाहिए। अब इस पेंडेमिक में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो जाए? सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि हमारे पास बहुत समय है इस समय, तो हम अपनी डिजीज के ऊपर जो हम सामान्य तौर पे ध्यान नहीं दे पाते, तो हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए। शुगर की एक अच्छी मॉनिटरिंग हमें करना चाहिए। तो म्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, है ना, जिन लोगों के अनम्यूट हो गए हैं उनको वो अपना को म्यूट कर लें, तो जिससे कि सब लोग आपको बराबर सुन सकें। तो जैसे अपन बात कर रहे थे कि हम लोगों को अपनी मॉनिटरिंग अच्छे से करना चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ग्लूकोमीटर, कई लोगों को ग्लूकोमीटर पे बड़ा संशय होता है, लेकिन ग्लूकोमीटर की रीडिंग अप्रोक्सीमेट है और हम ग्लूकोमीटर से अच्छी तरह से हमारी शुगर मॉनिटर कर सकते हैं। तो शुगर की मॉनिटरिंग ग्लूकोमीटर का यूज करें, अच्छी डाइट लें, जो भी हमारे डाइटिशियन ने, हमारे डॉक्टर ने हमें बताई है। मोटे तौर पे जो हमें करना चाहिए वो ये है कि मीठा नहीं खाएं। फलों में आम, चीकू, केला, सीताफल, अंगूर, ये थोड़ा मीठे फल होते हैं, तो ये हम जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। उसके अलावा शुगर्स किसी भी तरह से, चाहे वो शहद हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे गुड़ हो, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए, मिसकंसेप्ट होता है कि गुड़ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हमें खाना चाहिए। गुड़ डेफिनेटली शक्कर से बेहतर होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए शक्कर और गुड़ एक समान है, दोनों ही अवॉइड करना है। एक्सरसाइज किसी हालत में ना भूलें। मैं अभी क्लिनिक पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सब लॉकडाउन के अंदर, साहब हम तो घर में कैद हो गए, चल नहीं पा रहे। वॉकिंग इज नॉट द ओनली एक्सरसाइज, और घर में आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिंपल योग और प्राणायाम हम कर सकते हैं। पाँव के ऊपर ध्यान दें। पाँव के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। क्रैक्स अगर हो गए हैं तो उनको प्रॉपरली हील करें। किसी भी गंदी जगह पे या किसी भी अननोन सरफेस के ऊपर जहां तक संभव हो नंगे पाँव नहीं चलें, कपड़े के जूते यूज करें। अगर हमने नया कोई शूज यूज किया है तो देखिए कि वो हमें प्रॉपरली फिटिंग है और कहीं से काट नहीं रहा है। अपनी मेडिकेशंस बराबर लें। अगेन, लॉकडाउन में मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे जवाब दिए, साहब लॉकडाउन में दवाई उपलब्ध नहीं थी। ऐसा नहीं है, अगर हम एफर्ट करते तो हमें हर चीज उपलब्ध थी, दवाइयाँ भी उपलब्ध थी। किसी पर्टिकुलर दवाई के साथ कुछ शॉर्टेज कुछ समय के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ हो सकती थी, लेकिन दवाइयाँ उपलब्ध थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर आपके पास हमेशा उपलब्ध है, जिसको कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से हमें मॉनिटरिंग करना चाहिए? कोशिश ये होना चाहिए कि हमारी फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 110 के अंदर हो, हमारी पोस्ट मील प्लाज्मा ग्लूकोज 140 के अंदर हो, और हमारा HbA1c जो है वो 6.5 के आसपास हो। जो टारगेट HbA1c होता है वो 7 होता है, और 6.5 को बहुत अच्छा कंट्रोल माना जाता है। तो ये हमें कुछ ध्यान रखना है। ईट राइट, ईट हेल्दी। तो न्यूट्रिशन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो सही हो, हेल्दी हो। कार्बोहाइड्रेट्स हमें जरूरी है। ये कंसेप्ट कि कार्बोहाइड्रेट्स डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, गलत है। प्योर शुगर्स नहीं लेना चाहिए, प्योर शुगर्स आर नॉट गुड। तो उसके लिए हमें जरूरी यह है कि हम वो कार्बोहाइड्रेट्स लें जिनको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, फाइबर में, विटामिन में और मिनरल्स में रिच हो। और एडेड शुगर, साल्ट, पर्टिकुलरली सोडियम, अनहेल्दी फैट्स हम जहाँ तक संभव हो अवॉइड करें। एक्सरसाइज जरूरी है। अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखिए। फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिटनेस का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे को डायबिटीज का कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी फिटनेस बनी रहे। फिटनेस के लिए देखिए, हर छोटी छोटी एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। कई पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि हम चल नहीं सकते। मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि 10 मिनट तो चल ही सकते हैं। बाजार भी जाते हैं तो हम डेफिनेटली 10 मिनट तो कम से कम जाते ही जाते हैं।
तो हम डेफिनेटली इतनी एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं कि 5 से 10 मिनट की लाइट वॉकिंग से शुरू करें, धीरे धीरे उसको ऐड करते जाएं। जब हम ऐड करते जाएंगे तो निश्चित रूप से पहले दिन पूरा टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो लाइट वॉकिंग स्टार्ट विद 5 to 10 मिनट्स पर डे, एड मोर लिटिल बाय लिटिल, जो आपकी बॉडी परमिट करे। बट हाँ, अपने को उसके लिए विल पावर जरूरी है। हमें अपने अंदर ही अपने आप को भरोसा दिलाना है कि हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार अगर चले और पाँव दुखने लग गए तो अगले दिन से चलना। आप 15 मिनट 2 बार भी चल सकते हैं। ये कई लोगों को डाउट होता है, सुबह चलें, शाम को चलें। क्या हम आधा सुबह, आधा शाम को चल सकते हैं? यस, डेफिनिटली आप ये कर सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ा समय सुबह है और थोड़ा समय शाम को है, तो आप दोनों का इस तरीके से कर सकते हैं। एवरीडे एक्टिविटी यू डू ऑन योर ओन, मतलब जो आपको पसंद हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वॉकिंग ही करना है या रनिंग ही करना है या स्विमिंग ही करना है, जो आपको पसंद हो। गार्डनिंग अगर आपको पसंद है तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं, हाउसहोल्ड एक्टिविटी भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ, पर्टिकुलरली मेरी फीमेल पेशेंट्स को, कि हाउसहोल्ड एक्टिविटी जो होती है, जो हम रोज़मर्रा में करते हैं, वो बहुत अच्छी है आपके स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो एक्सरसाइज का पर्याय नहीं है। मतलब कि अगर हम हाउसहोल्ड एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और हमें और कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज और एक्सर्शन की स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ एक्सर्शन होता है, तो उससे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हाउसहोल्ड एक्टिविटी आपको कैलोरीज बर्न करने में मदद करती है, इसलिए डेफिनेटली वेट कंट्रोल करने में हाउसहोल्ड एक्टिविटी, अभी तो क्या है, मैं कोरोना ने सभी को सिखा दिया हाउसहोल्ड एक्टिविटी के अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो घर के मुखिया को भी हाउसहोल्ड एक्टिविटी के अंदर अब घर की जो स्ट्रेस है उसका अपने को साथ देना पड़ रहा है। तो आप पति पत्नी दोनों मिलाकर घर के काम कर रहे हैं, विच इज रियली गुड। बदलती कोरोना से हमने ये बात सीखी है। किस तरह से हमें पाँव का ध्यान रखना है, खुद को रोज देखिए, उसके लिए हम मिरर यूज कर सकते हैं। कलर में अगर कोई भी चेंज हो तो हमें कलर चेंज में पर्टिकुलरली जो हमें ध्यान रखना होता है, तो ये ध्यान रखना होता है कि कलर में कोई चेंज, पर्टिकुलरली ब्लू कलर का चेंज नहीं आ रहा है। वो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गैंग्रीन का परिचायक हो सकता है। हमें रोज पैरों को वॉश करना चाहिए, पर्टिकुलरली रेनी सीजन में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिंगर वेब्स जो होते हैं, फिंगर वेब्स गीले रह जाते हैं नहाने के बाद में, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिंगर वेब्स को ड्राई करें नहाने के बाद में। वहां पर अगर हमें कोई दिक्कत हो तो हम उस समय पे उसको वहां पर कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकते हैं। सॉक्स चेंज करें। शूज, जैसा मैंने कहा पहले भी, कि सपोर्टिव शूज हों जो कि वेल फिटिंग हो। नेल्स को हमें सीधे काटना चाहिए, राउंड नहीं काटना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को अपने नेल्स के जो एज होते हैं, उन एजेस को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, जिससे वहां से इन्फेक्शन एंटर नहीं कर सके। और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, ये चीज हमको अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ फुट केयर की बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। आजकल बहुत अच्छे फुट केयर अवेलेबल हैं। डायबिटीज के लिए स्पेसिफिक फुट केयर जो है वो अवेलेबल है, वो हम ध्यान रखें। बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी हैं ओवर द काउंटर जो कि अवेलेबल हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को इफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए अपने आप दवाइयां न लें, न बंद करें, न चेंज करें अपने डॉक्टर से डिस्कस किए बगैर, या उन्होंने जो कुछ भी आपको परमिट किया हुआ है। तो कई बार हम लोग अपने जो पेशेंट्स इंसुलिन पे होते हैं, उन्हें कुछ गाइडलाइंस दे देते हैं, इस तरीके से हम शुगर के मेजरमेंट्स के हिसाब से इंसुलिन थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, तो वो किया जा सकता है, पर उससे ज्यादा कुछ न करें। मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस आपके ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट कर सकता है। भगवान का धन्यवाद करें हर चीज के लिए। तो ये मान के चलें कि भगवान जो कुछ करता है, हम लोग इस चीज के बिलीवर हैं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो बी ग्रेटफुल। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये किसी भी हाल में न लें, और हेल्दी डाइट ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें। ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशावादी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर चीज निकल जाएगी। हमने बहुत बड़ी बड़ी महामारियां देखी हैं, कोरोना कुछ नहीं है। हमने स्मॉल पॉक्स देखा है, हमने प्लेग देखा है, हमने इवन कॉलरा जैसी सिंपल बीमारियों के एपिडेमिक देखे हैं, जिसके अंदर हजारों लाखों लोग बीमार हो जाते थे और कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए आशावादी रहे। जब स्मॉल पॉक्स को जीत लिया हमने,
हम जानते हैं, अगर हम अपने बुजुर्गों से पूछे तो उन लोगों के शायद उनकी पीढ़ी ने स्मॉल पॉक्स देखा है। तो स्मॉल पॉक्स हमने जीत लिया। पिछले करीब 35 साल से स्मॉल पॉक्स का एक भी केस वर्ल्ड में रिपोर्टेड नहीं है। पोलियो पे हमने काफी हद तक काबू पा लिया है। इनफैक्ट पोलियो के भी रिसेंट केसेस अब नहीं कहीं देखे जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने जीत लिया है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहें, खुश रहें। एक ऑप्शन है टेली हेल्थ, हालांकि मैं बहुत इसका फेवर करने वाले लोगों में से नहीं हूँ, क्योंकि क्लिनिकल एग्जामिनेशन का अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो छोटी मोटी चीजें, खासकर अगर आपको ज्यादा एंजाइटी हो रही है, ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने डॉक्टर को मैसेज करिए, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, और वो आपकी मदद करेंगे। डेफिनेटली मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जब भी मेरे पास समय होगा मैं आपको निश्चित रूप से उस जगह पे मदद करूंगा। अपने माइंडसेट को रिफ्रेम करिए। हमेशा नेगेटिव मत सोचिए। ये मत सोचिए अरे मैं तो फंस गया, मैं तो घर के अंदर ही फंस गया। अरे भाई, ये सोचिए कि इतनी बढ़िया बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में छुट्टी मनाने का मौका आपको आखिरी बार कब मिला था? तो मैं क्या इस समय फोकस कर सकता हूँ मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, जो मैं शायद कभी भी नहीं कर पाता। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं तो घर में फंस गया, अब मैं क्या करूँ? आप ये सोचिए कि भाई मैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और इन लोगों के लिए बहुत अच्छे से टाइम दे सकता हूँ, और ये टाइम मैं फिर कभी शायद ना दे पाऊंगा। अपने रूटीन को क्लोज, जितना अपने रूटीन को क्लोज रह सके उतना रहने की कोशिश करिए। अपने जितने फ्रेंड्स जो आपने लिस्ट बना रखी थी, याद करिए, मैंने 6 महीने से किसी से बात ही नहीं करी। तो कोशिश करिए कि ना मैं उनसे बात करूं, फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करें। बहुत सारी इंडोर एक्टिविटीज हैं जो की जा सकती हैं, उसके लिए करें। मेडिकल कंसल्टेशन के लिए प्रोएक्टिव रहिए, तैयार रहिए, सी टाइमली कंसल्टेशन लीजिए। मेरे पास में इतने सारे पेशेंट्स अभी आए, सर मैं लॉकडाउन के कारण आपके पास आ नहीं पाया। भाई आप आखिरी बार तो पिछले साल अक्टूबर में आए थे, लॉकडाउन तो मार्च में लगा, 6 महीने भी नहीं आ पाए। तो इसका मतलब ये था कि आपने लॉकडाउन को एक बहाना बना लिया। शुगर आपने टेस्ट कराई थी पिछली बार दिसंबर में, सर वो लॉकडाउन के कारण नहीं करा पाए, 2.5 महीने तो लॉकडाउन को खुले हुए हो गए। तो किसी भी गलत चीज के लिए लॉकडाउन को बहाना लेकर कोशिश मत करिए। ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ करना है, ये आपको अपने लिए करना है। यू आर नॉट ऑब्लाइजिंग एनीबडी। डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार ना इस तरह का एटीट्यूड आ जाता है कि अरे कर तो रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ भी खाता हूँ, मैं तो हर 2 महीने में चेकअप कराता हूँ। अरे भाई, ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। इसकी तकलीफें भी आप ही को झेलनी है। तो इसलिए हमेशा ये मान के चलिए कि जो कर रहे हो आपके लिए कर रहे हो, यू आर नॉट किसी के ऊपर एहसान नहीं। तो उस चीज की मेंटालिटी से बाहर निकलिए। ये समझिए कि ये डिजीज जो है ये जिंदगी भर आपके साथ आ गई है, इसके साथ आपको रहना है, और इसके साथ आपको कंटिन्यू करना है। हमेशा जब भी ग्लूकोज लेवल गड़बड़ हो, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब हाथ पाँव में कोई जलन झुनझुनी हो, पाँव में चमड़ी में आपको अगर कोई दिक्कत हो, अपने रूटीन अपॉइंटमेंट्स फॉलो करिए। केवल लॉकडाउन के कारण आपके डॉक्टर्स आपकी पूरी, आपके क्लिनिक्स में पूरी सावधानी रख रहे हैं आपके डॉक्टर्स की, आपको किसी भी तरीके से कोरोना की कोई रिस्क न रहे उनके क्लिनिक्स में, वो पूरी प्रिकॉशंस रख रहे हैं। तो उसका ध्यान रखिए। क्या करना चाहिए अगर मैं बीमार हो जाऊं तो? अगर नॉन कोविड सिकनेस है, हाइड्रेटेड रहें, अपने ब्लड शुगर्स को मॉनिटर करें, टेम्परेचर को मॉनिटर करें, इंसुलिन पे अगर है तो यूरिन में कीटोन्स देखिए, क्योंकि एक सिंपल स्टिक से देख सकते हैं। हमारी जो भी हेल्थ केयर टीम आपकी है, वो जो रिकमेंड करती है उसका ध्यान रखें। आपके हाथ बार बार धोएं, आपकी इंजेक्शन या इन्फ्यूजन साइट अगर कोई है या फिंगर स्टिक है तो उसको सोप और वाटर से वॉश करें, अल्कोहल से वॉश करें, जिससे कोई इन्फेक्शन उस जगह से आपको एंटर न कर पाए। अगर मैं इंसुलिन ले रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये रहे कि मेरी शुगर से 110 से 180 के बीच हो। 180 के ऊपर शुगर जाने पर इंसुलिन के डोज को एडजस्ट करें डॉक्टर की मदद में। अगर हम बीमार हैं तो हमें शुगर्स जो है फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। जैसे कई पेशेंट्स बोलते हैं कि अगर मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ तो क्या करें? तो हमें शुगर चेक करना चाहिए, खाना खाने के पहले शुगर चेक करें। हम कई बार पेशेंट्स को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इस समय देते हैं कि आप अपने डोजेस खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अगर आपने खाना कम खाया है तो अकॉर्डिंगली आप डोज थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बट थोड़ा ईमानदार रहिए। अगर ब्लड शुगर 270 से ज्यादा है तो करीब 4-4 घंटे से शुगर चेक करें। और अगर मान लीजिए हमारा जो कीटोन बॉडीज पॉजिटिव आ गया है तो तुरंत हमें हेल्थ केयर वर्कर से, हमारे डॉक्टर से मदद लेना चाहिए। अगर शुगर कम हो गई है तो तुरंत ग्लूकोज की टैबलेट्स खाएं या जो भी हाई शुगर स्नैक अवेलेबल हो। अगर पॉसिबल हो तो शुगर मेजर करें। कुछ ग्लूकोज की स्टॉक रखें अपने पास, टैबलेट्स वगैरह।
अगर सिम्टम ज्यादा डिसअपियर हो गए हैं तो जब शुगर स्टेबलाइज हो जाए तो अपना रूटीन डोज वापस चालू करें। एक कई लोग करते हैं, एक शुगर कम हो गई अगले दिन से दवाई बंद कर देते हैं, 15 दिन बाद में फिर हाई शुगर लेके आते हैं। तो सिंगल शुगर लो हो जाना इस बात का इंडिकेशन नहीं है। सिर्फ आप नेक्स्ट डोज स्किप करें, अपने शुगर मॉनिटर करें और जैसे ही शुगर लेवल स्टेबलाइज हो जाए अपना रेगुलर डोज है जो वापस करें। अगर ये बार बार हो रहा है तो अपनी डॉक्टर को कंसल्ट करें। आप मेरे को कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक्स के नंबर यहाँ पर हैं। मैं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक क्लिनिक पे अभी भी उपलब्ध हूँ और ये समय निश्चित रूप से जैसे ही कोरोना खत्म होगा हम और बढ़ा लेंगे। आप कभी भी किसी भी वक्त अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। कोविड के प्रिवेंशन के लिए डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं, घर में रहें और ग्लाइसेमिक कंट्रोल को अच्छा रखें। तो ये जो फिर से मैं एक बात करूंगा, ये बात भूलिए मत कि अगर डायबिटीज आपकी अगर कंट्रोल में है तो रिस्क ऑफ गेटिंग सिक फ्रॉम कोविड इज लाइकली टू बी लोअर। अगर आपकी डायबिटीज वेल मैनेज्ड है, आपको कोविड का इन्फेक्शन या उसके कारण से होने वाले कोई भी खतरे कम रहेंगे। कंट्रोल करें डायबिटीज को, अपनी तरफ से एक्टिव रहें, मतलब कि अपनी तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। ऐसा नहीं है कि मैं तो आ गया डॉक्टर साहब, बस अब आप जानो और आपका काम जानो। आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, मैं आपको फिर बता दूं कि 80 से 90% पेशेंट्स का रोल रहता है डायबिटीज के ट्रीटमेंट के अंदर। तो ध्यान रखें, अपने डॉक्टर को टाइम टू टाइम दिखाएं। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर इस समय मेरे साथ रहे, आपने इतना समय मेरे साथ दिया, इतने सारे लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। और आपको किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात आप मेरे से करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके और ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एनीवन जो भी कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, पंकज यहाँ पर है, रमेश जी हैं, मेरे को विनोद नवाब दिख रहे हैं, संदीप भैया हैं, प्रेम पाटनी जी जो मेरे शायद करीब 25 साल से डायबिटीज के पेशेंट्स हैं और आप देखिए बिल्कुल हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो यहाँ पर हैं। सुमित मेरा एक बहुत अच्छा पेशेंट है जिसने काफी समय तक अपनी शुगर को बिना किसी दवा के कंट्रोल करके रखा। मेरे साथ डॉक्टर लोकेश भाटिया भी दिख रहे हैं, इनके मदर फादर का शुगर का ट्रीटमेंट मैंने काफी समय तक, ये मेरे कलीग हैं और ये अभी कतर में हैं लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन में फंस गए हैं, ये भी यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे दिव्या भाभी नजर आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को देख के आनंद है, लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब मेरे काफी पुराने मेरे फैमिली मेंबर्स हो गए, अभी मेरे पेशेंट्स नहीं है, अभी मेरे फैमिली मेंबर्स हो गए। एनीबडी जो भी आप कमेंट करना चाहें। धीरज मेरे को नजर आ रहा है, धीरज की मदर का डायबिटीज हम काफी समय से बहुत मेहनत से कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी मदर जरा थोड़ी स्टबर्न है, खाने पीने में ध्यान नहीं रखती है, लेकिन उसके बावजूद धीरज भी बहुत मेहनत करता है, हम भी करते हैं, तो काफी हम तो कंट्रोल कर पा रहे हैं। काफी सारे लोग हैं जो बड़ा अच्छा लग रहा है इस जूम। एक सवाल पूछना था। हाँ बिल्कुल बोलिए। क्या डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज करने से ज्यादा पसीना आता है नॉर्मल आदमी से, ऐसा कुछ है? नहीं, नॉट रियली, नॉट रियली, ऐसा कुछ नहीं होता है। डायबिटिक पेशेंट्स अगर काफी लंबे समय के डायबिटिक्स हैं तो उनमें थोड़ा सा ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जरूर होती है और ये जो स्वेटिंग का कंट्रोल रहता है बॉडी में वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के कारण होता है। तो दे कैन हैव बोथ, जैसा मैंने उस समय भी बताया था कि दे कैन हैव इवन ड्राई स्किन ऑल्सो। तो अगर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है तो उनको एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकती है और ड्राई स्किन भी। बट अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज करते समय अनएक्सप्लेन स्वेटिंग, खासकर जिसको हम बोलते हैं ना ठंडा पसीना अगर आ रहा है, तो दे शुड इमीडिएटली चेक देयर शुगर्स। और एक चीज का ध्यान रखें कि कभी भी खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि एक्सरसाइज आपके शुगर लेवल्स को कम करती है एंड यू कैन गेट प्रॉब्लम्स। सर गुड इवनिंग सर, सुमित। हाँ सुमित बोलो भाई। सर एकदम अच्छा चल रहा है सब कुछ। हाँ। और एकदम कंट्रोल्ड में है एवरीथिंग, मतलब तो आप सुबह की भी। और आप अपनी हाँ बात सर, ये कह सकते हो कि आपने किस तरीके से करीब 2 साल तक बिना किसी दवाई के अपने शुगर लेवल को मेंटेन किया। तो सुमित बहुत एंजाइटी न्यूरोसिस में था, ये इसको यंग एज में डायबिटीज हो गई, ये बड़ा परेशान था।
फिर ये डिटरमाइन हो गया, बोले नहीं डॉक्टर साहब मैं बिना दवाई के शुगर को कंट्रोल करके बताऊंगा। इसने करीब 15 किलो वेट लूज किया और उसके बाद करीब 2.5-3 साल, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड आई टेल यू, हमें लगता नहीं है लेकिन 3 साल तक ये बंदा जो है वो बिना किसी दवाई के शुगर को कंट्रोल करके रख सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इज एन एग्जाम्पल। और ये सभी लोगों को इस तरह से, पर्टिकुलरली यंग डायबिटिक्स जिनको अभी अभी नया नया डायबिटीज हुआ है, इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। सर अच्छा लग रहा है। अभी भी मैं सुबह जो है, अभी जैसे रोड पे कुछ लोग नहीं होते हैं तो 5:30 बजे के आसपास मैं निकलता हूँ, जब पूरा रोड खाली रहता है। मैं 3-4 किलोमीटर की जॉगिंग करता हूँ बंगाली चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल तक, और फिर रिटर्न में वॉक करते हुए आता हूँ। तो थोड़ा सा योगा प्राणायाम भी करता हूँ घर पे, तो कंट्रोल्ड है सर, एवरीथिंग बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। मेंटल पीस भी है। गुड, थैंक यू सर, ओके। आपका आशीर्वाद, आपका गाइडेंस। अनम्यूट करते हैं तो अपनी आवाज वहां ना जाए, उसके लिए क्या करना है? एक मिनट, आप पहले अपना वीडियो कॉल स्टॉप। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हम फिर यहाँ पर, हाँ यस, आई एम त्रिवेदी, डॉक्टर दानी। हाँ त्रिवेदी सर कहिए, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। सर ये बताएं, एमडीएस जो है मेरी प्रॉब्लम, एंड along with that the diabetic, now what kind of interaction it can lead to? देखिए एमडीएस का एज सच डायरेक्ट डायबिटीज से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि एमडीएस कैन आल्सो मेक यू प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शन। एमडीएस में इन्फेक्शन की रिस्क ज्यादा होती है और डायबिटीज में भी, तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्शंस ना हो। और दूसरा, अगर एमडीएस के अंदर हमको, क्योंकि एमडीएस के अंदर कई बार स्टीरॉइड्स देना पड़ता है, तो अगर स्टीरॉइड्स देना पड़े तो अपना शुगर जो है वो थोड़ा अनकंट्रोल हो सकता है। नहीं, मेरे को अभी स्टेरॉइड नहीं लगता है। नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आपका केस तो मुझे पता है कि यू आर नॉट ऑन स्टीरॉइड्स। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि एमडीएस के पेशेंट्स में कभी अगर स्टीरॉइड की जरूरत पड़े तो देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल, बट अदरवाइज सिर्फ इन्फेक्शन के लिए आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, या डॉक्टर साहब, मेरे मदर फादर को डायबिटीज है। हाँ। और मेरी 54 है। हाँ जी। तो मैं किस तरह से अपने आप को डायबिटीज से बचा सकती हूँ? डायबिटीज से बचाने का जो तरीका है वो जनरल है, मतलब वैसे आपको हाई रिस्क है या नहीं है, डायबिटीज से बचाने के प्रिंसिपल सिर्फ यही है कि आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, खाने में प्योर शुगर अवॉइड करना है और अपने वेट को कंट्रोल करके रखना है। अभी मोटे तौर पे एक लेमन के लिए बीएमआई सबसे अच्छा तरीका होता है ये पता करने का कि हमारा वजन ठीक से कंट्रोल है या नहीं है। और इंडिया के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं या एडवाइस करते हैं कि प्रिफरेबली महिलाओं का बीएमआई 21 के अंदर हो और मेल्स का 23 के अंदर हो। ऑल्दो इंटरनेशनल लेवल पे ये फिगर्स रेस्पेक्टिवली 23 एंड 25 है, बट इंडिया में क्या है, यंग डायबिटिक्स ज्यादा हैं और इन जनरल हम लोग जेनेटिकली डायबिटीज को ज्यादा प्रोन है। एनी हाउ, क्यों भगवान ने हमारे साथ ये अन्याय किया नहीं पता, लेकिन है। तो इसलिए 21 से नीचे फीमेल्स को अपना बीएमआई मेंटेन करना चाहिए और ईयरली बेसिस पे आपको अपना शुगर चेक करते रहना चाहिए। हेलो। हाँ, हम डायबिटीज पेशेंट हैं, हमको बहुत पैर में दर्द बहुत होता है, वेन में। नहीं देखिए, ऐसा है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊंगा। ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है उसके लिए अपन क्लिनिक पे डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पर अपन कंसल्टेशंस नहीं दे सकते हैं, ये एक जनरल अवेयरनेस है। तो अगर आपके इस तरह के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मेरे क्लिनिक पे आकर मुझसे डिस्कस करें। हेलो। हाँ लोकेश, बोलो भाई। हेलो। हाँ लोकेश, वी कैन हियर यू। हाँ जी सर, मैं आप थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक्स अ लॉट फॉर एक्नॉलेजिंग माय प्रेजेंस। आई एम सॉरी, आई एम ड्राइविंग और मैं अभी भोपाल से लौट रहा हूँ और मैं ऑनलाइन ऑन करके मैं देख रहा हूँ और हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी सी इंटरप्टेड आए। मैं अपना बस छोटा सा एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहता हूँ इस मामले में कि वेट रिडक्शन हेल्प्स अ लॉट
और आपके सभी पेशेंट्स के साथ भी मैं इस बात को शेयर करना चाहूंगा। आपने भी मुझे देखा हुआ है, हम 7 के लोग हैं, और वॉकिंग हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। I walk almost 20 kilometers every day for last 3 years now, maybe 4 years now, and that has really made wonders to my life. 6.8 मेरा HbA1c से now I'm maintaining in 5.2 range, so that's a great tip worth sharing with every one of you. वेरी ट्रू। तो डॉक्टर लोकेश भाटिया बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ये मेरे बैचमेट हैं, इनके पेरेंट्स जो हैं वो डायबिटिक हैं और ही इज आल्सो रनिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज, बट इन्होंने बहुत अच्छे से अपने वेट को एक्सरसाइज के थ्रू अपने कंट्रोल करके और इनके शुगर्स जो हैं ये विदाउट ड्रग के बराबर मेंटेन किए हुए हैं। आप इनके वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी लोग टॉक्स करके ये वीडियोस पोस्ट करते हैं उस पे, और बहुत अच्छे और मोटिवेटिंग वीडियोस और काफी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पे भी इन्होंने वीडियोस पोस्ट किए हैं। तो अगर कभी टाइम मिले तो डॉग टॉक्स करके आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे इनके बड़े अच्छे वीडियोस हैं। Thank you very much, sir. Thanks a lot. Thank you. So I think बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज अ वेरी नाइस थिंग। आप इतने सारे लोग ज्वाइन किए और इतने सारे लोगों ने मेरी बात को सुना। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई थिंक वी क्लोज नाउ। कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारे यहीं पे हम पूरी कोशिश करेंगे। मैसेज यही है, डरिए मत, सावधान रहिए, जहाँ तक संभव हो केवल यही कोशिश करें कि जो डायबिटीज, पर्टिकुलरली एल्डरली डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो इस पैंडेमिक के टाइम पे, ये महामारी जो पूरे विश्व में फैल चुकी है, उसके टाइम पे थोड़ा सा सावधान रहें। बस सावधान रहेंगे, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अपने शुगर्स को अच्छा कंट्रोल करेंगे, कुछ नहीं होगा। हमने सारे कोविड पेशेंट्स में देखा है जो अनकंट्रोल शुगर रखते हैं, हमारे यहाँ पेशेंट बहुत लापरवाह का एटीट्यूड लेके चलते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज है जिसके रोज सिम्टम्स नहीं होते। तो ध्यान रखें इस चीज का कि कुछ नहीं होगा का एटीट्यूड लेके नहीं चलें। अपने शुगर्स को वेल कंट्रोल करके अगर आप चलेंगे तो वास्तव में कुछ नहीं होगा, लेकिन शुगर को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।